मेरा बाप बहुत शराब पीता था। सिगरेट की डब्बियां ही डब्बियां एक दिन में खत्म कर देता था। मेरे बाप की डेथ कैंसर से हुई और जो कि सीधे ही फोर्थ स्टेज, लास्ट स्टेज पे ही डायग्नोस हुआ। उससे 4 साल पहले स्ट्रोक पड़ा था उन्हें, ब्रेन स्ट्रोक। एक साइड पैरालाइज हो गई थी। उस समय नहीं पता था, लेकिन 4 साल बाद पता लगा जब कैंसर डायग्नोज हुआ कि रूट कॉज ब्रेन स्ट्रोक के पीछे का भी यही कैंसर था, जो कि डायग्नोज सही समय पे नहीं हो पाया। शायद हो जाता तो वो कुछ साल और जी जाते। एक ब्राह्मण फैमिली से ही था मेरा बाप और भगवान में बहुत मानता था। शराब पीता था वो अलग बात है, लेकिन भगवान अपने बच्चे को, अगर भगवान ही सब कुछ है हमारा, तो वो क्या अपने बच्चे को शराब पीने की, सिगरेट पीने की सजाए मौत दे देगा? अगर आज मैं शराब पीने लग जाऊं, आज ये कॉफी की जगह मैं शराब पीने लग जाऊं, तो अगर मेरे लिए सब कुछ मेरी माँ है जिसमें मैं मानता हूं, तो क्या वो मुझे मार देगी? ऐसे सवाल उठने लगे भगवान पे। भगवान से तो भरोसा उठ ही चुका था, लेकिन जब सर के ऊपर से बाप का साया हटा, तो शायद वो बच्चे के जो मन में शक था, वो जो भगवान में मानना छोड़ चुका था, भगवान के बारे में सोचना भी छोड़ चुका था, अपने कर्म को अपना धर्म बना चुका था, सिर्फ अपना काम करता था अच्छे से, कुछ समय के लिए ऐसे सवाल दोबारा दिमाग में आने लगे। लेकिन बचपन में रामायण, महाभारत, भगवान की सारी कहानियां भी सुनी थी, सारे टीवी सीरियल्स भी देखे थे, और सबसे यही सुना था कि अगर आप अच्छे काम करोगे, आप एक अच्छे इंसान हो, तो स्वर्ग मिलेगा। और हाँ, मेरा बाप शराब पीता था, सिगरेट पीता था, लेकिन बहुत अच्छा इंसान था। मेरे बाप से सब प्यार करते थे, सारे रिश्तेदार, आसपास के लोग, कोई भी, किसी के मुंह से भी मैंने अपने बाप के खिलाफ कभी कुछ नहीं सुना। किसी ने आज तक ये नहीं बोला कि तेरा बाप एक बुरा इंसान है, और मैं भी नहीं मानता। मैं खुद आज मैं दुनिया में बाहर देखता हूँ, और इंसान, तुलना अच्छी चीज नहीं है तुलना करना, लेकिन दैट्स हाउ वी रेट थिंग्स। आज मैं बाहर सबको देखता हूँ और अपने बाप के बारे में सोचता हूँ, तो मैं मानता हूँ कि मेरा बाप उन इंसानों में था, ऐसे लोगों से मैं बहुत कम मिला हूँ, इतने खुले दिमाग वाले, इतना खुश रहने वाले, छोटी छोटी चीज में भी खुशियां ढूंढने वाले, ऐसे इंसान बहुत ज्यादा नहीं मिल पाते हैं, मुझे नहीं मिले हैं एटलीस्ट। तो मेरा बाप उनमें से था, किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता था, सिर्फ अपना काम करता था। और हाँ, फिर शराब पी लेता था, शायद उसी चीज की सजा दी है भगवान ने। तो जैसे ही मेरे बाप की डेथ हुई, बचपन की वो कहानियां, रामायण, महाभारत, मम्मी की सिखाई हुई चीजें, धार्मिक स्टफ स्टार्टेड कमिंग बैक इनटू माय हेड। और फिर मेरे दिमाग में एक बहुत छोटी सी चीज मैंने सुनी थी पांडवों के बारे में, कि पांडव स्वर्ग का रास्ता ढूंढ के उसकी ओर गए थे, और केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक पहुंच पाया था। तो कुछ समय के लिए एक बच्चा मन में आ गया कि मेरा बाप भी एक अच्छा इंसान रहा होगा, तो शायद वो भी उसी रास्ते स्वर्ग गया हो। तो जब मेरे बाप की डेथ हुई थी, तो हमारे यहाँ ब्राह्मणों के यहाँ, और स्पेशली उत्तराखंड के जो गढ़वाली होते हैं, बाकी जगह भी होती होंगी, हमारे यहाँ सर के सारे बाल गंजे हो जाते हैं। तो जब ये हुआ, तो मेरा भाई गंजा हुआ जब हम उनका विसर्जन, अस्थियां वगैरह बहा रहे थे, लेकिन मैं नहीं हुआ, क्योंकि मैं इन चीजों में नहीं मानता। मैं भगवान में मानना बंद कर चुका था। जो भी रूल्स हैं धर्म के लिखे हुए, या फिर हमारे इंसानों के बनाए हुए, कि तुम्हें आज तुम्हारे घर पे किसी की डेथ हुई है, तो आज तुम्हें खाना नहीं खाना, मैंने खाया। मैंने उस दिन शराब पी, जिस दिन मेरे बाप की डेथ हुई, किसी ने खाना नहीं खाया। मैं दोस्तों के साथ, मेरे दोस्त आए, मैं दोस्तों के साथ बाहर गया, मैंने चिकन खाया, मैंने शराब पी। क्यों? मेरा ये मानना है कि मेरा बाप कभी नहीं चाहेगा कि मैं दुखी हूं। अगर मेरा बाप आज कहीं भी है, वो यही बोलेगा, खुश रहे और तेरा जो मन करता है वो कर। और अगर मेरी माँ, मेरा बाप दोनों, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि अगर तू शराब भी पी लेगा कभी, तो हम तुझे सजाए मौत दे देंगे, तू मर जाएगा। मैं खुशी से गया, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हुआ, मैं खुशी से गया और खुशी से घर आया।
बाल कटवाने की बारी आई। सब हम, ये शायद कुछ रूल्स हैं जो सब फॉलो करते हैं, मैंने नहीं किया। मैंने बोला मैं नहीं कटवाऊंगा, और वो स्वर्ग वाला थॉट मन में पीछे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। मैंने पांडवों की कहानी पढ़ी कि बद्रीनाथ से आगे एक जगह है स्वर्ग रोहिणी सतोपंथ, जहां से पांडव स्वर्ग गए थे, लेकिन सिर्फ युधिष्ठिर ही वो सीढ़ियां चढ़ पाया था। तो मन में एक चुल जाग गई, दिमाग में जो बच्चा था वो वापस आया और उसके चुल जाग गई कि मेरा बाप भी शायद यहीं के रास्ते स्वर्ग गया होगा, तो गुड बाय करके आते हैं पिताजी को वहां तक। और सोचा था कि जो बाल बढ़ाए हैं वहां से आके कटवाऊंगा, जब वो पूरा कर लूंगा उसके बाद ही कटवाऊंगा। समय था लॉकडाउन का। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जब रोड्स पे सन्नाटा था, आप अपने शहर में खुला नहीं घूम सकते, तो दूसरे शहर पे जाने की तो बात छोड़ ही दो। लेकिन अब तो दिमाग में फंस गया था कि जाना है, तो मैंने बुलेट उठाई अपने दोस्त से लेके और मैं उत्तराखंड की तरफ चल दिया। मैंने 27 नाके क्रॉस किए बात करके, कोई ना कोई कहानी बना के। मैं बात करने में अच्छा हूँ, और कोई ना कोई कहानी बना के, कहानी कोई झूठ नहीं बनाई, बताया कि मेरे फादर की डेथ हुई है और मैं वहां तक जाना चाहता हूँ। कहानियां कुछ ऐसी बनाई कि मैं आसपास के गांव का रहने वाला हूँ। आई टॉक्ड माई वे आउट फ्रॉम एवरीवेयर। पर मैं एक पॉइंट के बाद, गोविंद घाट एक जगह है बद्रीनाथ के रास्ते में, जहां पे आखिरी नाका था जिसके आगे मुझे नहीं जाने दिया। मुझे बोला गया कि वापस जोशीमठ जाके वहां के जो डीसी हैं उनसे परमिशन लेके आओ। तो मैं पर्सनली डीसी के पास जाके भी मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन मुझे वो नाका क्रॉस करने की परमिशन मिल गई, लेकिन मैं बद्रीनाथ तक नहीं पहुंच पाता। मुझे दूसरा रास्ता लेके किसी और जगह जाके संतुष्ट होना पड़ता। लेकिन मेरा मन नहीं, मुझे तो चुल थी। मेरे अंदर का बच्चा तो कह रहा था कि स्वर्ग तक होके आना है, जहां से पांडव गए थे, तेरा बाप भी वहीं से गया होगा। अच्छा इंसान था, अच्छे कर्म किए थे, ब्राह्मण फैमिली से था, तो स्वर्ग ही गया होगा, और कहां गया होगा। गुड बाय करके आते हैं। तो BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है बॉर्डर के आसपास के रीजन में रोड बनाने के लिए। तो वो उस समय आसपास के गांव से, क्योंकि काम धंधा किसी के पास था नहीं, सारे बेरोजगार थे। बेरोजगार लोगों को ट्रक में उठा के रोड बनाने चले थे। लोगों को भी रोजगार मिलेगा, लॉकडाउन है, लेकिन आर्मी का काम भी नहीं रुकेगा। तो मैंने भी एक लोकल का भेस बना के ड्राइवर को पैसे दिए कि मुझे भी बस बद्रीनाथ जाके उतार दियो, और वहां से आगे मैं खुद देख लूंगा। मैं चढ़ा ट्रक में और मैं सक्सेसफुली बद्रीनाथ, एक आप कह सकते हो गैर कानूनी तरीके से, या फिर बाय हुक और बाय क्रुक पहुंच गया। लेकिन बद्रीनाथ पहुंच के मुझे पता लगा कि इस समय वहां तक पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? सबसे पहले मौसम, हाई ऑल्टीट्यूड पे जब हो सकता है कि हम लोग जो प्लेन्स में हैं, हमारे यहाँ गर्मी हो और वहाँ पहाड़ों पे 5 फीट बर्फ पड़ी है। दूसरा, वहाँ सरवाइव करने के लिए आपको केवल जाने की इच्छा नहीं, और भी बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, हेल्प लगती है, टेंट चाहिए, कपड़े चाहिए, खाना खाने का सोर्स चाहिए, पानी चाहिए। कुछ भी नहीं था। तो मुझे बदकिस्मती से वापस आना पड़ा। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट ऑफ स्वर्ग रोहिणी सतोपंथ। स्वर्ग रोहिणी सतोपंथ का सफर मेरा यहीं खत्म हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई।